वेलकम गाइस ऑन मेंटोर गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दिसंबर का लास्ट चल रहा है और प्रीलिम्स में अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स के आसपास का टाइम है। अकॉर्डिंग टू मी, सीसेट की प्रिपरेशन को शुरू करने का ये बिल्कुल सही टाइम है। ऐसे बच्चे जो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने 10th के बाद में मैथ्स एंड रीजनिंग की पढ़ाई नहीं की है, स्पेशली आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे, स्पेशली कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे, बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे, तो ऐसे बच्चों को सीसेट की प्रिपरेशन सिंसियरिटी के साथ में शुरू कर देनी चाहिए। देखो, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आप पेपर देखें, आप 2024 का पेपर देखें, 2023 का पेपर देखें, 2022 का पेपर देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि सीसेट का पेपर अब उस तरीके से नहीं होता है कि आप बिना कोई प्रिपरेशन जाएंगे और इजीली 66 मार्क्स को लेकर आ जाएंगे। आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रॉपर मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, आपको प्रॉपर रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, आपको प्रॉपर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पैसेजेस सॉल्व करने पड़ेंगे। तभी जाके आप सीसेट को आराम से सॉल्व कर लेंगे, कट ऑफ को आराम से निकाल लेंगे। ठीक है। देखो, इन दीज डेज आपको ऐसी मार्कशीट्स दिखी हैं जहां पे लोगों के जीएस में मार्क्स 130 प्लस आ रहे हैं, लेकिन सीसेट क्लियर नहीं करने की वजह से उन्होंने मेंस भी नहीं लिखा। आप नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो, तो ऐसे केस में आप सीसेट को बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ज्यादा केयरफुल होके उसके प्रॉपर सिलेबस को कवर करें। ठीक है, ताकि आप जब प्रीलिम्स का पेपर देने जाएं तो आप सिर्फ और सिर्फ जीएस के बारे में सोचें, आपको पता है कि आपका सीसेट आराम से निकल जाएगा। ठीक है। और सीसेट हर किसी का निकल सकता है, बिकॉज आपको पता है कि एक क्वालिफाइंग पेपर है और एन नंबर ऑफ पर्सन कैन क्लियर द सीसेट। तो अगर आप सही से पढ़ेंगे, प्रॉपर ढंग से पढ़ेंगे, तो आराम से निकाल लेंगे। और नाउ डेज सीसेट सबसे बड़ा डर भी है एस्पिरेंट्स के दिमाग में। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिन्होंने प्रिपरेशन छोड़ दी क्योंकि उनको लगा कि यार मेरा सीसेट कभी क्लियर होगा ही नहीं, और उन्होंने प्रिपरेशन को छोड़ दिया। पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आराम से सीसेट को निकाल ले जाएंगे। ठीक है। सीसेट को निकालने के लिए और स्पेशली उसकी तैयारी करने के लिए आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि आपको जीएसपी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। देखो, सीसेट को एज ए क्वालिफाइंग पेपर ही निकालना है, तो आपको टारगेट करना है कि आपको 100+ मार्क्स आए और जीएस कहीं पर भी आपका कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सीसेट को निकालने के लिए एक दिन में 5-5 6-6 घंटे सीसेट को ही पढ़ रहे हैं और जीएस पूरा कॉम्प्रोमाइज हो गया आपको, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब कैसे सीसेट कोश की शुरुआत करें, वो आपको मैं समझाता हूं। देखो, सीसेट में इवन ये चीज हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, सीसेट में भी एप्लीकेबल है और हर एक एग्जाम में एप्लीकेबल है एक्चुअली। आप सबसे पहले देखिए कि भाई जो सीसेट है उसका सिलेबस क्या है। ठीक है। और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। अब आप देखेंगे कि भाई सीसेट का सिलेबस तो ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आप पीवाई क्यूज को देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो यूपीएससी के पीवाई क्यूज को थोरोली आप एक बार पूरी तरीके से उनका एनालिसिस करिए और आप ये देखिए कि मैथ से, रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस को पूछा गया है। ठीक है। आप एक मैक्रो थीम्स बनाइए। ठीक है। आपको मैक्रो थीम्स बनाइए, आपको एक मैक्रो थीम्स बनाना होगा। ठीक है। जैसे अगर मैथ्स की बात करूं तो जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशो प्रोपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन हो गया, एवरेज, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद एजेस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये पीवाई क्यूज को थोरोली थोरोली जाकर के मैंने आइडेंटिफाई किए हैं ये थीम्स। तो आपको ये सब पढ़ना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगला सवाल ये खड़ा होता है कि भाई नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़े, परसेंटेज में क्या क्या पढ़े, क्योंकि सेम टॉपिक अलग दूसरे एग्जाम्स में भी आते हैं, अलग एग्जाम्स में भी आते हैं। तो ऐसे केस में आपको हर एक मैक्रो थीम पर, ऐसे केस में आपको हर एक मैक्रो थीम पर आपको माइक्रो थीम्स भी आइडेंटिफाई करनी होगी। ठीक है, माइक्रो पे आइडेंटिफाई करनी होगी। जैसे अगर कोई इंसान आए कि भाई नंबर सिस्टम पढ़ना है, तो पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम आई विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट्स।
क्वेश्चन आते हैं यूनिट डिजिट्स पे, 2023 में इस पे क्वेश्चन आया। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर आपको पढ़ना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। टाइप ऑफ नंबर्स आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी का फेवरेट है प्राइम नंबर्स, इवन ऑड नंबर्स, इवन ऑड नंबर्स, ये सब यूपीएससी के फेवरेट है। तो आपको एक मैक्रो थीम पीवाईक्यूज को दिमाग में रख के बनानी है, और उस हर एक मैक्रो थीम के अंदर एक माइक्रो थीम्स आइडेंटिफाई करनी है कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, और आप इजीली इजीली ये समझ पाएंगे कि आपको क्या क्या कवर करना है एक्चुअली सी सेट को आराम से क्लियर करने के लिए। ये क्लियर होना चाहिए दिमाग के अंदर, और फिर उसको पढ़ना है आपको, उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है आपको, उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है आपको, उन कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ में यूपीएससी के पीवाईक्यूज लगाने हैं, ठीक है। और पीवाईक्यूज लगाने के बाद में कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस की नहीं, बट कुछ कुछ टेस्ट आपको जरूर लगाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सी सेट को प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। अब जो बच्चे खुद से कर सकते हैं बेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं खुद से, बेस्ट है, करिए। लेकिन जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक हैं, जैसे भाई टेंथ के बाद में जिन्होंने मैथ्स पढ़ी नहीं है, आर्ट्स में चले गए, ठीक है, ह्यूमैनिटीज ही स्टडी किया है उन्होंने टेंथ के बाद में, और उनको मैथ से बहुत डर लगता है, ठीक है, उन बच्चों को मेंटरशिप के अंदर ही इस कोर्स को पढ़ना चाहिए, सी सेट को प्रिपेयर करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है, पर्सनल लेवल पे ये सजेशन है कि अगर आपको लगता है कि भाई खुद से नहीं हो पाएगा, और उसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप जाइए, और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 2024 का, आप 2023 का, आप 2022 का, इनके पेपर्स देखिए, और आप देखिए कि भाई कितने क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए कि भाई कितनी रिक्वायरमेंट है आपको एक्सटर्नल हेल्प की। आप देखो 2024 में क्या आप 45 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप थोड़ी सी तैयारी करिए, थोड़ा रिवाइज करिए कॉन्सेप्ट्स को, आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, मेरे कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, आपको नहीं पता कि एक एक क्या बोल सकते हैं टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, आपको नहीं पता कि भाई अगर ये वाली इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू समथिंग लाइक लेट्स से 4, हो सकता है कि मैंने अभी बनाई है इसको, तो हो सकता है कि इसमें कोई टेक्निकल इश्यूज हो, लेकिन लेकिन मान के चलो कि इस तरह का आपके पास में एक इक्वेशन ऑफ पेयर, और आपको नहीं पता कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे केस में आपको एक ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर मैं किसी को जाके ये बात कि मैथमेटिक्स नीड हेल्प, ठीक है, तो ये मेरा खुद से होता है step, कोई कोई इशू नहीं है। आप अगर आपको लगता है कि आप आराम पेपर को कर सकते हैं, आप खुद से चीजों को डील कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे बच्चे जो जो बिल्कुल भी, जिनका बेसिक्स बिल्कुल हिला हुआ है, मेंटर के साथ ही काम करें, मेंटर के साथ ही प्रिपेयर करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सी सेट को प्रिपेयर करना चाहिए। सी सेट को हल्के में मत लीजिए, आप चाहे कोई भी हैं, आप चाहे आईआईटी ग्रेजुएट हैं, आप चाहे आईएम ग्रेजुएट हैं, पढ़ के जरूर जाइए, एक बार यूपीएससी क्वेश्चंस देख के जरूर जाइए, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है टू एवरी एस्पिरेंट जो 2025 में प्रीलिम्स देंगे, ठीक है। फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम मेंटर गुरु साइड, वी आर आल्सो प्लानिंग टू ब्रिंग ए कोर्स ऑन सी सेट, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स टू हेल्प स्टूडेंट्स, ठीक है। हम लोग भी अपनी तरफ से कोर्स लेकर आ रहे हैं, वो कोर्स की डिटेल मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखो सी सेट को बहुत सही से लेना है, हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से करना है। और अगर आप बहुत वीक हैं तो मेंटर के साथ ही कोर्स को करो, क्योंकि मेंटर आपके काम को आसान करता है। सिंपल सी बात है, जिस नंबर सिस्टम को आप खुद से पढ़ेंगे, मतलब अलग अलग लोगों से पढ़ेंगे, ऐसे बेटर है कि आप एक 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 प्रॉपर मेंटर के साथ पढ़िए, ठीक है। तो हम लोग क्या आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, मैं इसको भी डिस्कस करता हूं आपके साथ में। देखो सी सेट के कोर्स में सबसे पहले जो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे वो ये है फाउंडेशन क्लासेस, फाउंडेशन क्लासेस, ठीक है, फाउंडेशन
क्लासेस। अब फाउंडेशन क्लासेस में क्या होगा, हर चीज आपको बहुत बेसिक से पढ़ाया जाएगा। इवन जो फर्स्ट क्लास है वो भी आपको इस तरीके से डिजाइन की गई है कि पहली क्लास में कोई कोर्स शुरू नहीं होगा, सबसे पहले आपका बेस बिल्ड किया जाएगा। आपको डेसिमल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपका आपको पहली क्लास में बेस बिल्ड ही किया जाएगा। और ये टेंटेटिव है, अगर रिक्वायरमेंट हुई तो दूसरी क्लासेस में भी ये इन कॉन्सेप्ट्स को लिया जा सकता है। मतलब हो सकता है कि 2 क्लासेस पे लग जाए, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले जो क्लास होगा उसमें बेस बिल्ड किया जाएगा, फाउंडेशन। कोई कोई आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई आप पहले से पढ़कर आइए, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आप बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, डिवीजन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यहां से चीजें शुरू होंगी। उसके बाद में बोर्ड मास का रूल, चीजें यहां से शुरू होंगी। ठीक है, चीजें यहां से शुरू होंगी। तो वो चीज आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो फाउंडेशन की जो जो क्या बोल सकते हैं क्लासेस होंगी, उनमें बिल्कुल बेसिक से आपको शुरू किया जाएगा और उसको एडवांस लेवल तक लेके जाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको पूरा बोर्ड मास रूल, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन लास्ट में फिर आपको रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ाई जाएगी, फिर आपको एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूनिट डिजिट्स भी पढ़ाए जाएंगे। तो वो सारी चीजें मतलब एक बेसिक से लेकर के एडवांस तक। और मोस्टली जब क्लास होगा उसमें आपको जो मेन प्रैक्टिस की जाएगी वो पीवाईक्यूज की जाएगी। कोशिश की जाएगी कि जो सैंपल क्वेश्चंस हैं वो भी पीवाईक्यूज के आसपास ही फ्रेम किए जाएं। सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें कोशिश होगी कि जब जब पर लेक्चर टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज भी सारे क्लास में ही सॉल्व हो जाएं, यानी 2011 से लेके 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज सॉल्व हो जाएं। जैसे कि नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो जब नंबर सिस्टम की क्लास होगी तो नंबर सिस्टम में सारे पीवाईक्यूज भी क्लास में सॉल्व हो जाएं। सिमिलर क्वेश्चन आपको करने को दिए जाएंगे, आपको क्लास में प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। साथ में आपको जब क्लास खत्म हो जाएगी एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी, एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी। वो प्रैक्टिस शीट में आपके पास में 15-20 क्वेश्चंस होंगे, उस क्लास जो क्लास पढ़ाई गई है उससे रिलेटेड रिलेटेड आपको वो सॉल्व करनी है। और अगर मान लीजिए आप कहीं फंसते हैं तो प्रॉपर मेंटरशिप है आपके पास में। पहला तो ये हुआ कि हाँ उस प्रैक्टिस शीट को अगली क्लास में डिस्कस भी किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जो नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है तो उस पर जो प्रैक्टिस शीट मिली है वो भी प्रैक्टिस शीट फिर डिस्कस होगी जब नंबर सिस्टम का पार्ट 2 चालू होगा उस क्लास के फर्स्ट हाफ में, या शुरुआती कुछ टाइम में उसको उसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ा जाएगा। हर बच्चे के डाउट्स लिए जाएंगे, लाइव सेशंस होंगे, आप कम्युनिकेट करेंगे लाइव सेशंस के अंदर। मतलब आप मेरे से पूछेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये डाउट है, ये मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, एवरीथिंग विल बी देयर। और चलो वहां पे भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है देन मेंटरशिप इज देयर। आप मेंटर को बोलो कि सर ये टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। और क्लासेस में खास बात जो होगी वो ये है कि मतलब एक सीरीज होती है कि मतलब ऐसे ही क्यों किया। जैसे बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो उस तरीके से ही क्यों सॉल्व कर रहा हूं, कोई और तरीका क्यों नहीं है। ठीक है, ये एक मतलब यूएसपी है क्लासेस की। ठीक है, ये यूएसपी है क्लासेस की, मैं दिखाना चाहूंगा आपको ये चीज। जैसे मान लीजिए ये शीट है, जो जो शीट आपको मिलने वाली है उसमें आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्लासेस में जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो इस बात पे फोकस किया जाएगा कि यार आपको अ, अगर मान लीजिए टीचर एक पर्टिकुलर मेथड को अडॉप्ट कर रहा है, टीचर एक पर्टिकुलर मेथड को अडॉप्ट कर रहा है, तो वो मेथड को अडॉप्ट करने के लिए वो क्यों कर रहा है, एक थॉट प्रोसेस डेवलप किया जाएगा। तो ये क्लासेस की यूएसपी होने वाली है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहे कि लेट्स टॉक अबाउट दिस कि 1 2 3 4 2 इसका पावर है 1 2 3 4 लेट्स से, और कोई बोले कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट बताओ। तो जो मेथड हम लोग यूज करते हैं कि भाई पावर का जो लास्ट टू टू डिजिट्स है उसको 4 से डिवाइड करके हम लोग रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं तो ये होगा कि भाई 34 को 4 से डिवाइड करूं तो 4 8 जा 32, 2 रिमाइंडर आया, और इस 2 रिमाइंडर को ये को यहाँ पे जो 2 है उसकी पावर में लगा दो। 2 का पावर 2 तो कितना आ गया 4। तो यहाँ पे
यूनिट डिजिट क्या होगा इस एक्सप्रेशन का? 4 होगा। तो क्यों इस मेथड को हमने लगाया, और मेथड को बाई हार्ट कैसे करेंगे ताकि आप भूले ना, वो आपको सिखाया जाएगा, वहां पे एम्फोसिस किया जाएगा। और टू वे कम्युनिकेशन होगा, सारे बच्चे डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेंटरशिप रहेगी, अगर आपको कभी कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल मेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सारे पीवाईक्यूज का कवरेज होगा, ठीक है। वीक स्टूडेंट को तो बिल्कुल मतलब ज्यादा फोकस किया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये मानना है कि सीसेट की वजह से किसी बच्चे का आईएएस बनने का सपना ना टूटे, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। और और बाकी इस तरीके से क्लास का पूरा शेड्यूल है, ये आप लोग जब टीम से बात करेंगे आपको मिल जाएगा। स्पेशली देखो, पीवाईक्यू डिस्कशन पे स्पेशल सेशंस भी हमने डेडिकेट किए हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी एडवोकेट अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। रीजनिंग पे भी अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा, और ये टेंटेटिव शेड्यूल है। अगर ज्यादा क्लासेस की जरूरत पड़ी तो ज्यादा क्लासेस ली जाएंगी, कोई कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आप बिल्कुल कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके, मेंटर मेंटर ग्रुप पे जाकर के टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो क्या बोल सकते हैं कनेक्ट करने की इंफॉर्मेशन है वो दे सकता हूँ। आप विजिट कर सकते हैं mentorguru.in। आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं ask@mentorguru.in पे। इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्स की फर्दर डिटेल्स के लिए, ठीक है। और प्रॉपर गाइडेंस है दीपेंद्र अधिकारी सर का, कि क्लियर लाइक 6 प्रीलिम्स इन ऑल हिज 6 अटेम्प्ट्स। तो इनका पूरा मेंटरशिप है, इनका पूरा गाइडेंस है, इनके इनके गाइडेंस के अंदर ही ये कोर्स कोर्स होगा, ओके। एंड दिस इज मी, द फैकल्टी फॉर दिस कोर्स। आई एम IIT कानपुर एल्यूमिनाई एंड टीचिंग द CSAT कोर्स फ्रॉम पास्ट 5 years। सो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कोर्स होने वाला है, आप चेकआउट कर सकते हैं इस कोर्स के बारे में। चीजें मैंने आपको बताई दी हैं, आपको क्या क्या मिलने वाला है। फाउंडेशन, मैं फिर से बता देता हूँ, फाउंडेशन क्लासेस होंगी जो बिल्कुल बेसिक से शुरू होंगी। सारे पीवाईक्यूज का सोल्यूशन होगा, पीवाईक्यूज का सोल्यूशन होगा क्लास के अंदर। क्लास के बाद में हैंडआउट्स मिलेंगे, जो क्लास मतलब आपको जो क्लास के अंदर जो जो मैं लिखूंगा या जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उनके हैंडआउट्स आपको मिलने वाले हैं। क्लास के बाद प्रैक्टिस शीट आपको मिलने वाली है, प्रॉपर मेंटरशिप आपको मिलने वाली है। और हाँ, जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाती हैं उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने के लिए एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें आपको 4 सेक्शनल टेस्ट हैं और 2 फुल लेंथ टेस्ट हैं, ठीक है, ताकि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर सकें। आपको सीसेट के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा चीजें अदर कोई इन्फॉर्मेशन आपको होगी, कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है उसके लिए आप टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है गाइस, आप सीसेट के प्रिपरेशन को शुरू करिए, ठीक है। और अगर आप बहुत वीक हैं तो एक मेंटर के साथ ही प्रिपरेशन को शुरू करिए। मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सीसेट, बिकॉज वो इंसान, आप अगर मान लीजिए आप किसी टॉपिक को एक वीक में कंप्लीट करते हैं, तो दैट गाई कैन गिव यू द कॉन्सेप्ट और आइडिया ऑफ दैट टॉपिक इन few hours। तो आपका टाइम वो बचा सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप एक मेंटर के तहत ही करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हैं तो दैट इज आल्सो परफेक्टली फाइन, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, वी विल मीट इन द अनदर सेशन विद अनदर इंफॉर्मेशन ऑन सीसेट, ठीक है। ज्यादा ज्यादा डिटेल के लिए मैं लास्ट में फिर से बता देता हूँ कि ये हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, आप यहाँ पे टीम से बात कर सकते हैं आपको अगर कोई भी डाउट है सीसेट कोर्स के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच।